हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रीप ऑफ बेल्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। एंड हमें समझना भी चाहिए इसको कि ये है होता है क्या है क्रीप ऑफ बेल्ट। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये ड्राइविंग पुली, जैसे कि हम देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में भी। ये है ड्रिवन पुली सेकेंड वाला, और ये जो होता है ये है बेल्ट। ये बेल्ट होता है। तो एक होता है साइड, एक होता है ये, सॉरी साइड बेल्ट नहीं है, ये स्लैक बेल्ट बोलते हैं इसको, गलती से मैंने लिख दिया। इसको बोलते हैं स्लैक साइड एंड इसको बोलते हैं टाइट साइड, क्योंकि इधर पे आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये थोड़ा लूज़ है तो इसलिए इसको बोलेंगे स्लैक साइड, एंड ये थोड़ा सा टाइट है इसलिए इसको बोलेंगे टाइट साइड। सो बेसिकली इसका डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है कि ड्राइविंग पुली से जो बेल्ट जाता है ड्राइविंग पुली पर, ड्रिवन पुली से जो बेल्ट जाता है ड्राइविंग पुली पर, उसको बोलते हैं टाइट साइड। एंड जो ड्राइविंग पुली से ड्रिवन पुली तक जो बेल्ट रहता है जाता है उसको हम बोलते हैं स्लैक साइड। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। सो एज यू कैन सी द पार्ट ऑफ बेल्ट दैट मूव्स फ्रॉम ड्रिवन पुली, ये है ड्रिवन पुली हमारा, फ्रॉम टू द ड्राइविंग पुली, जैसे कि मैंने बोला ये जो हो रहा है उसको बोलेंगे टाइट साइड, इज़ नोन एज टाइट साइड ऑफ द बेल्ट हैविंग टेंशन T1। ठीक है, जो टाइट साइड पे जो टेंशन रहता है वो है T1। एंड द पार्ट ऑफ द बेल्ट दैट मूव फ्रॉम ड्राइविंग टू द ड्रिवन पुली, मतलब ड्राइविंग टू ड्रिवन पुली, उसको बोलेंगे इज़ नोन एज स्लैक साइड विथ टेंशन T2। ये जो उसका टेंशन है उसको हम बोलेंगे T2, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेंशन है T1 एंड T2, तो ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर किसी में इलास्टिक ज़्यादा है किसी में कम है, इसलिए ये इक्वल नहीं होते। तो T1 जो है, T1 जो रहता है वो T2 से बड़ा रहता है, ग्रेटर रहता है, बिकॉज उसके अंदर इलोंगेट ज़्यादा होता है। इलोंगेट ज़्यादा होता है टाइट साइड में, इलोंगेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लैक साइड। इधर पे भी इलोंगेट होता है बट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू टाइट साइड। तो यहाँ पे ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे टेंशन T1 ज़्यादा होता है, T2 कम रहता है। सो जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो, द टू टेंशंस आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज़ T1 ग्रेटर देन T2, जैसे कि मैंने बोला। बट बेल्ट मटीरियल इन इलास्टिक विच इलोंगेट्स मोर ऑन टाइट साइड देन द स्लैक साइड, रिजल्टिंग इन अनइक्वल स्ट्रेचिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ड्राई। ठीक है, ये समझ चुके। अब हम देखते हैं। सो गाइस, अब क्या होता है कि जब ये बेल्ट इस पुली से जब रोटेट कर रहा होता है, जब मूव हो रहा होता है, तो जो टाइट साइड से जब स्लैक साइड में आता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ इस तरह का होता है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे 12th में या सेम 1 सेम 2 में पढ़े होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक होता है एक्सटेंशन। तो जब स्लैक साइड से टाइट साइड जाता है तो होता है एक्सटेंशन। ठीक है, वो बेल्ट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। और जब टाइट साइड से स्लैक साइड में जाता है तब बेल्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये डेफिनेशन ये इसके बारे में बता रहा है। A certain portion of belt when passes from slack side से tight side, slack side to the tight side extends, मैंने बोला एक्सटेंड होगा, एंड यहाँ पे जब टाइट साइड से स्लैक साइड जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द बेल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन बेल्ट पासेस फ्रॉम टाइट साइड टू स्लैक साइड। ठीक है, इस पर कन्फ्यूजन मत होना है, अच्छे से देखना इसको। बिकॉज ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इलोंगेट होगा तो इसकी वजह से इन जो पुली और बेल्ट के बीच में जो है उधर पे रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन एक क्रिएट होता, तो जो रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं क्रीप। इसी को हम बोलते हैं क्रीप ऑफ बेल्ट। सो ये रहा क्रीप का डेफिनेशन। दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, जो बेल्ट और पुली के बीच में जो रिलेटिव मोशन
क्रिएट हो रहा है सरफेस ड्यू टू अनइक्वल स्ट्रेचिंग ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ड्राइव इज़ नोन एज क्रीप। तो बेसिकली इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रीप। सो अभी आगे हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या इसके अंदर चेंजेस आता है, क्या होता है। सो इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ क्रीप इज़ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बेल्ट। इसकी वजह से स्पीड जो होता है ड्राइविंग पुली का, जो ड्राइविंग पुली का स्पीड होता है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट हो एक्सटेंड हो रहा है, इसकी वजह से एक स्लो डाउन पैदा होता है। बेल्ट की जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट पैदा होता है ड्राइविंग पुली पर। देन द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द पुली एंड टू रिड्यूस द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइविंग पुली देन द बेल्ट ऑन इट। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरह का होता है। सो ये है क्रीप ऑफ बेल्ट में, जिसकी वजह से जो फार्मूला तैयार होता है वो ये है। इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। सो इसका फार्मूला ये है कि वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू n2/n1, सेम जैसे कि स्लिप ऑफ बेल्ट में था n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2। सिर्फ चेंजेस यहाँ से आ गया है e प्लस रूट ऑफ सिग्मा 2 अपॉन e प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1। सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 1 क्या है। सिग्मा 1 क्या है, स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड। टाइट साइड पे क्या था, टेंशन T1 था, तो स्ट्रेस 1, और स्ट्रेस 2 स्लैक साइड पे मतलब टेंशन 2, तो स्ट्रेस 2 भी हो गया रिस्पेक्टिवली। और ये क्या है, ये तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता है, जो सब मटेरियल के लिए एक ही होता है, यंग्स मॉडुलस। तो इधर यंग्स मॉडुलस क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आया एंड स्ट्रेस भी आया। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले के बेस पर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो प्रॉब्लम ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता है। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा लेता हूँ। सो आप लोग इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेशन सिर्फ यहीं पे तक था, डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ एक थ्योरी पार्ट था, तो बस वो यहीं तक का था। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम। ओके, सो ये क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछता है ज़्यादातर, जो कि चार बार पूछ चुका है, मैंने देखा हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ एंड इसको सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो इसके अंदर पूछा क्या है, द पावर, पूछा नहीं मतलब लिखा क्या द पावर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पुली 1 मीटर डायमीटर रनिंग एट 200 RPM to a pulley 2.25 meter diameter by means of a belt. Find the speed lost by the driven pulley as a result of creep if the stress of the tight and slack side of the belt is 1.4 megapascal and 0.5 megapascal respectively. The Young's modulus for the material of the belt is 100 megapascal. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका गिवन देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पुली 1 मीटर, फ्रॉम अ पुली, फ्रॉम बोला मतलब ड्राइविंग पुली, तो ड्राइविंग पुली का डायमीटर कितना है, D1 कितना है, 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर। अब क्या बोला है, रनिंग एट 200 RPM, मतलब N1 कितना है, 200 RPM। अब क्या बोला है, टू आ पुली 2.25 मीटर डायमीटर बाय मीन्स ऑफ अ बेल्ट। इसके अंदर D2 दिया है 2.25 मीटर। फिर क्या दिया है, फिर पूछा है फाइंड द स्पीड लॉस बाय द ड्राइविंग पुली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप। तो फाइंड द स्पीड लॉस्ट बाय द ड्राइविंग पुली, लॉस्ट मतलब माइनस करना है कुछ, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप मतलब जब क्रीप नहीं था तब कितना वेलोसिटी रेशियो था वो माइनस। तो इसके अंदर हमको N1 तो दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हो N1, तो वेलोसिटी रेशियो में N2 डिवाइड बाय N1 होता है, तो N1 तो दिया, तो N2 मालूम करना है। तो N2
बिफोर क्रीप, जब क्रीप नहीं था, N2 मालूम करना है। और फिर जो क्रीप का फॉर्मूला है, जब क्रीप क्रिएट हुआ, जब क्रीप पैदा हुआ, तब हमको फार्मूला यूज़ करके N2 मालूम करना है। तो जो हमको पहले का N2 मिलेगा विदाउट क्रीप के, उसको माइनस जो हमको क्रीप के बाद N2 मिलेगा उसको, उससे माइनस करना है, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये वो बता रहा है, थोड़ा घुमाया है हमको, तो आप लोग समझ के थोड़ा करना। द स्पीड लॉस्ट बाय द ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली बोला है, ड्रिवन पुली मतलब N2 एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप। तो क्रीप का मतलब रिजल्ट करना है कि क्रीप नहीं था तब कल कितना था और क्रीप था तो कितना, उसको माइनस कर देना तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इफ़ द स्ट्रेस ऑन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट इज़ 1.5 मेगा पास्कल, मतलब स्ट्रेस 1 इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको दिया है मेगा पास्कल ने, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि आप लोग को आता ही होगा। एंड नहीं आता तो प्लीज़ सीख लो, सो आप लोग को इजी रहेगा, बिकॉज आगे भी हमको बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला है 1.4 टाइट साइड का होता है, कभी भी देखना, और जो स्लैक साइड है वो 0.5 मेगा पास्कल होता है। तो सिग्मा 2 होता है 0.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्यों किया, mm स्क्वायर में भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे mm है, यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर हम कर देंगे, तो ईजिली पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए मैं ये किया हूँ कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, जब हम क्रीप नहीं रहेगा तो उसके अंदर फार्मूला क्या है, N2/N1 इज इक्वल टू d1/d2, सिंपल फार्मूला। जब नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो N2 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू d1 कितना है 1, d2 कितना है 2.25, तो हमको N2 मिल गया 89 RPM। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्रीप कंसीडर करेंगे, क्रीप कंसीडरिंग। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला है जो कि हमने देखा, N2/N1 इज इक्वल टू d1/d2 इंटू E प्लस रूट ऑफ सिग्मा स्ट्रेस 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1। ठीक है, अब हम बस फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। N2/N1 कितना है 200 इज इक्वल टू d1 कितना है 1/d2 कितना है 2.25। ठीक है, इंटू ई कितना है, E2 सबके लिए सेम रहेगा, ई कितना है, ई को मैंने लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल, मतलब 100 इंटू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे तो यहाँ का भी लिख देता हूँ 100। आप लोगों को क्वेश्चन तो देख लिए होंगे, 100 इंटू 10⁶ प्लस 0.5 इंटू 10⁶ अपॉन 100 इंटू 10⁶, इसका ये है, प्लस 1.4 इंटू 10⁶, ये हो गया। इसको हम कैलसी से अगर सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलसी से सॉल्व कर लो, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इस कैलसी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 88.7 RPM समथिंग। ठीक है, आप लोग कैलसी से रीचेक भी कर सकते हो, बाय द वे सब करेक्ट ही होगा। सो अभी हम देखते हैं जो हमको पूछा है फाइनली क्वेश्चन में, वो ये है, स्पीड लॉस्ट बाय ड्रिवन पुली, ड्रिवन मतलब N2 पुली ड्यू टू क्रीप। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, बट फिर भी चला लेना आप लोग। तो क्या था पहला 89, पहला 89 था, तो 89 माइनस 88.7। मैंने ये पहला क्यों नहीं लिया, ये बाद में क्यों लिया, सॉरी मैंने पहला ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज क्रीप में क्या होता है, क्रीप में मैंने आप लोग को बताया कि क्रीप में जो बेल्ट की स्पीड होती है, जो पुली की स्पीड और जो बेल्ट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो क्रीप होने की वजह से देखो यहाँ पे स्पीड कम हो चुकी है।
और जब क्रिप नहीं था तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, तो 89 इसलिए ज़्यादा है, तो इसलिए हम 89 को पहले रखेंगे, माइनस 88.7 रखेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.2 RPM। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। होप आप लोग को ये वीडियो समझा होगा, तो प्लीज़ अगर समझा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।